यू कैन हील योर लाइफ। किसी भी बीमारी का होने के पीछे दो ही सबसे बड़ा रीजन होती है। पहला, डाइट, आप क्या खा रहे हो। दूसरा, माइंड डाइट, आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो। क्योंकि जब आप तनाव में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, तो आपको मतलब लाजमी है कि कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर से गंभीर बीमारी आपको होगा ही होगा। आप बीमारी के चपेट में आएंगे ही आएंगे, आप नहीं बच सकते हो। तो ये बीमारी होने का जो सबसे मतलब दो सबसे बड़ी कारण होती है, वो होती है डाइट और माइंड डाइट। सबसे पहले आपके माइंड में बीमारी डेवलप होती है। अब आप बोलोगे कि मैं तो किसी बीमारी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि गंभीर से गंभीर बीमारी कोई नहीं चाहेगा कि मुझे हो जाए। लेकिन मान लो सपोज किसी इंसान को कैंसर हो गया या फिर हार्ट की समस्या हो गई, तो यार वो तो यही बोलेगा कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे ये डिजीज हो जाए। फिर ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो बीमारी होती है वो आपके माइंड में होती है। जैसे ही आप नेगेटिव इमोशन अपने माइंड पे लाते हो, तो आपकी बॉडी जो है ना उसी हिसाब से रिएक्ट करती है, और आपकी पूरी बॉडी आपको उसी हिसाब से डिजीज देती है। कितना आप टेंशन में हो, कितना नेगेटिव हो रहे हो, कितना नेगेटिव सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, यहाँ से तय होता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी। आप नोटिस करना, किसी भी इंसान के ऊपर अचानक से घर की जिम्मेदारी आ जाती है, अचानक से उसे इतना जिम्मेदारी कि पूरा घर का सबको करना है, सबको देखना है, अब कोई है नहीं करने वाला। तो अब एक चीज़ देखना, वो भला चंगा इंसान अचानक से उसके जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये कंधे हैं, उसमें पेन हो जाएगी, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, उसे हमेशा मतलब कमर में दर्द, ये इस टाइप का होता है। और जो इस लाइफ को स्वीकार नहीं कर रहा है कि अचानक से इतना ज़्यादा परिवर्तन मेरी लाइफ में कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, आप देखना वो जो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं मैं तो इसके लिए नहीं बना था, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो इंसान बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं, गंजापन का शिकार होता है वो इंसान। आप ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा। जिस इंसान को डीपेस्ट लेवल का दर्द मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, आत्मा से रोई है, आत्मा से रोया है वो शख्स, या फिर एकदम अंदर से, यार अंदर आत्मा से इतना रोया है, इतना दर्द में है कि वो मतलब किसी से अपना दर्द बोल नहीं पाता है, बोलते हुए भी वो लड़खड़ाता है, जुबान लड़खड़ाती है, वो रोता है, वो बहुत तकलीफ में रहता है, वो अकेले में सिर्फ रोना, वो मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जो खून के आंसू रोया है, जो आत्मा से रोया है, देखना उसे ही कैंसर का रोग होता है। अधिकांश केसेस में कैंसर उसे ही होती है। और ये सब आपके माइंड जो है ना, ये माइंड करता है, आपके माइंड की वजह से होती है। आपके माइंड में किसी के प्रति जेलसी है, नफरत है, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, और जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, किसी के प्रति खुन्नस है, किसी से बदला लेना चाहते हो, या फिर बचपन का कोई ट्रॉमा है, कुछ है आपके साथ बहुत गलत हुआ है, कुछ भी जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा है, या आपने 15-20 साल तक उस चीज़ को फेस किया, वो दर्द झेला है आपने, तो यार उन सब चीज़ों से बाहर आओ, उन सब चीज़ों को भूलो। नहीं भूलेंगे तो आपका जो ये माइंड है ये नेगेटिव इमोशन क्रिएट करेगा, और बॉडी आपका जो है कोई ना कोई गंभीर बीमारी आपको दे के ही रहेगा। क्या आपको पता है आपके अलग अलग इमोशन आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग डिजीज आपको देके जाएंगे। जब भी आप फिजिकल चैलेंज से आप गुजर रहे हो, मैं बोली ना, बहुत दुख तकलीफ, मरने का मन हो, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, एकदम डर रहे हो, सहम रहे हो, आत्मा से रो रहे हो, तो मेरे कुछ टिप्स जो है ना, आज आप इसे गौर से आप सुनना, आप इसे जरूर अपनी लाइफ में आजमाओ। आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे। आप सारी बीमारियां, गंभीर से गंभीर बीमारियां आपको छू नहीं पाएगी, अगर हुई है तो वो ठीक हो जाएगी, आप उससे बाहर आ सकते हो। अगर आपको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई है ना, वो भी ठीक कर सकते हो बिना मेडिसिन के। सबसे पहला टिप्स, परिवर्तन का विरोध मत कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी परिवर्तन हो रहा है जिसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसका विरोध मत करो, उसे स्वीकारो। जो भी हुआ है वो आप बोलो कि ये अच्छे के लिए हुआ है, ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोच करके मेरी लाइफ में ये चीज किए हैं। तो आप मतलब परिवर्तन से डरो मत या उसका विरोध मत करो, आप उसे एक्सेप्ट करो। सबसे पहला टिप्स। दूसरा, अगर आपको ठीक होना है, आपको जो भी डिजीज हो गई है या आशंका है कि हो सकती है, तो आप सबसे पहले फॉरगिवनेस का जो ये है, माफ कर देना, उसे आप सीखो। आप माफ करना सीखो यार। आपके घर में जो मान लो घर में गंदगी है, कचरा है, आप कितने दिन तक रखोगे?
आपको पता है ना कि उस कचड़े से बदबू आएगी और आप उसे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करोगे, आप साफ सफाई कर दोगे यार। तो अपने माइंड में कचड़ा क्यों पाले हुए हो, क्यों भर के रखे हो सालों से यार? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 साल, 1 साल, क्यों क्यों इस गंदगी को पाले हैं? क्यों नहीं माफ कर देते आप सामने वाले को? सामने वाले ने आपका जितना भी बुरा किया हो आप उसे माफ करके देखो, आप अपने दिमाग से उसे आजाद करके देखो, इस कचड़े को बाहर फेंक के देखो। देखो खुद को कितना हल्का महसूस करोगे, कितना अच्छा फील करोगे आप। अगर आप फील नहीं करोगे तो मुझे प्लीज कमेंट करो। मेरी ये सलाह जरूर मानो, आप माफ करना सीखो। तीसरा टिप्स, अगर आपको ठीक होना है तो आप खुद से मोहब्बत करना सीखिए। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। जी हाँ दोस्तों, हम ना अक्सर देखते रह जाते हैं कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमें आई लव यू बोले, कोई हमारी जिंदगी में ऐसा शख्स आए जो हमें ढेर सारा प्यार करे। क्यों क्यों किसी के भरोसे या किसी के, मतलब ये क्या है तरीका है यार? खुद से प्यार क्यों नहीं करते? मिरर के पास जाओ, आईने के सामने बैठो और खुद से बोलो आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने आप को बोलो, अपने आप को, किसी और को नहीं बोलो। खुद से इतना मोहब्बत करो यार। हम ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में भूल जाते हैं यार, अपनी घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, बच्चों, घर परिवार सबको संभालते संभालते आप भूल ही जाते हो। औरत अगर घर संभालती है तो घर संभालने के चक्कर में वो खुद को भूलती है। मर्द जिम्मेदारियां उठाते उठाते खुद को भूल जाता है, खुद से प्रेम ही नहीं करता है। अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे तो ये पूरी दुनिया झक मार के आपसे प्यार करेगी। तो अगर आपको कोई भी डिजीज से बाहर आना है, अगर आपको ठीक होना है तो खुद से प्रेम करना सीखिए। चौथी बात है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना पड़ेगा। हम क्या है, पास्ट में जीते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया था, उसने ऐसा किया था, फलानी तारीख को, फलानी ईयर को। यार इतने साल महीने याद नहीं रखने हैं, उस इंसान को भी याद नहीं रखना है। क्या करना है याद रख के? देखो हम इंसान है, कुछ भूलते तो नहीं है, हमारे किसी दिमाग के कोने में वो रहेगा। बट ये जो बार बार आप पास्ट को जी रहे हो, बोल बोल के जी रहे हो, बोल बोल के जी रहे हो, यार बोलना बंद करो। उसे पास्ट को भूलो यार। पास्ट को मतलब आप प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में पास्ट की जिक्र नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट में आप जियो, प्रेजेंट में आप क्या हो उसे आप याद करो। आप ना मिरर के पास जाओ और बोलो आई एम कंप्लीटली हेल्दी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये यहाँ पे मैसेज दो। आईने में जब आप मिरर में बोलोगे तो आपका माइंड को नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। माइंड को आप जो बोलते हो, बार बार रिपीट करते हो, वो समझ आती है। तो आप ये चीज़ को बोलो, आईने में देखो, बोलो आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई डिजीज नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, ना मैं डिप्रेस हूँ, ना मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। यह बोलना शुरू करके देखो, चमत्कार होगा, चमत्कार। पांचवा टिप्स, मेंटल डिटॉक्स। नहीं समझे? कागज पे उल्टी करो। अभी भी नहीं समझे? एक कागज लो, एक पेन लो और आपके मन में जितना भी द्वेष है, जलन है, नफरत है, जो भी हेट है यार, कुछ भी है, आपको दुख है, तकलीफ है, रोना है आपको, लिखो। लिखते लिखते रो, बहुत रो, इतना रो कि वो पेपर भी भीग जाए। और आप सारा चीज लिखो, किसने आपको किस तारीख में दुख दिया, कौन सा चीज आपको बहुत बुरा लगा, आपके साथ नहीं होना था, हो गया, अब क्या होगा, अब ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा, अब आपको बीमारी हो गई, अब आप मर जाओगे। सारा चीज लिखो, ठीक है? और लिखने के बाद उसे फाड़ दो। जब आप ऐसा करते हो ना तो आपका अंदर का कचरा साफ होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपने बहुत कुछ पेपर में लिख दिया है, आपने बहुत कुछ पेपर में लिख दिया और फाड़ दिया। जिस चीज को हम फाड़ देते हैं ना उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। जला दो, आग लगा दो, खत्म। ये चीज आपको करना है। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत ही शानदार टेक्निक है और इसे मैं खुद आजमाई हूँ और ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। आप करके देखो। कितना भी आप बीमार हो, कितना भी आप डिप्रेस हो, कितना भी आप मतलब झेल रहे हो लाइफ को, यार आप लिखो, लिखना शुरू करो। कुछ दिन तक लिखो फाड़ो, लिखो फाड़ो। उस कुछ दिन के बाद से आपके पास लिखने को कुछ रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा, दिमाग खाली होता चला जाएगा, जो नफरत है वो कम होता चला जाएगा। ये जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, अगर आपको बिल्कुल हेल्दी रहना है तो। आप हमेशा माइंड विजुअलाइजेशन करो, मतलब कि इमेजिन करो। इमेजिन तो हम हमेशा करते हैं ना, बट नेगेटिव, आप नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो गया, वो हो।
अब आपको पॉजिटिव इमेजिन करना है। मान लो सपोज कोई भी इंसान अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो ये आप आजमा करके मेरे ये सारे टिप्स को आप देखो, खास तौर पे इस पे आप फोकस करो। तो आपको पता है ना आपको बीमारी है, आपको पता है ना कि यार आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए। आप इमेजिन करना चालू करो कि नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे बीमारी था बट मैं ठीक हो गया, डॉक्टर ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहले की तरह हूँ, मैं पहले की तरह खुश हूँ, मैं सब कुछ जो चीज़ भी आपसे लुट गई है ना उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचना, इमेजिन करना शुरू कर दो। कुछ ही दिन में चमत्कार होंगे, ये माइंड आपके उस इमेजिन को सच मान लेगा। जो भी इमेजिन कर रहे हो ना उसे सच मान लेगा, क्योंकि माइंड को नहीं पता है क्या सच है क्या झूठ है। जो आप बार बार इमेजिन करोगे, जो आप सोचोगे वही होता है आपके साथ, माइंड उसे ही एक्सेप्ट करता है। अब बार बार बोलो मेरी तो किस्मत खराब है वगैरह वगैरह, हो जाएगी किस्मत खराब, तो माइंड को नहीं पता है। जो आप जो मैसेज बोलोगे ना यहाँ से, जो सोचोगे ना यहाँ से सोचोगे ना, वही वो सोचता है। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, मान लो कि अभी मैं बात करूँ कि मुझे इमली खाने की इच्छा हो रही है, देखो आपके मुंह में पानी आया। गुपचुप खाने की इच्छा हो रही है, आपके मुंह में पानी आया, आ रहा है ना। कुछ चटपटी, कुछ तीखी, कुछ मिर्च मसाले, अगर जैसे ही हम बात करते हैं हमारे मुंह में पानी क्यों आता है? ये तो हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं ना। फिर आप सोचो कि आपके मुंह पे क्यों वो पानी आया, क्योंकि माइंड को नहीं पता है कि आप ये इमेजिन कर रहे हो, कि आप गुपचुप के बारे में सोच रहे हो या खा रहे हो। तो माइंड मतलब सच और झूठ को नहीं समझता है, वो आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, इस पे ही उन माइंड फोकस करता है, इस पे ही वर्क करता है। तो आप जो है इमेजिन करो पॉजिटिव, पॉजिटिव जबरदस्त पॉजिटिव बोलो यार, इतना बोलो कि बीमारी की वाट लगा दो। आप यकीन नहीं करोगे, इस दुनिया में हजारों लोग इस टेक्निक को आजमा करके हजारों बीमारियां ठीक की है। मतलब कि किसी किसी का महीने का 1000 रुपया का 50,000 40,000 की तो मेडिसिन आती है यार, सारी की सारी बंद हो गई है। सिर्फ ये जो 5-6 टिप्स मैं आपको शेयर की ना, कितना भी गंदा डिप्रेशन में हो यार, आपकी जिंदगी झंड हो गई है, आपकी जिंदगी नरक हो चुकी है यार, आपको जीने की इच्छा नहीं है, मर जाने का इच्छा करता है, बट सिर्फ 5 से 6, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, 5 से 6 जो मैं टिप्स बोली हूँ ना उसे आप आजमाओ। गंभीर से गंभीर बीमारियां आपके सामने झुक जाएगी, मतलब भाग जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर हो गई है तो गायब हो जाएगी, होने वाली है तो होगी नहीं। और डिप्रेशन तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। बस ये टिप्स को आप आजमा करके देख लो यार, आपकी जिंदगी एकदम जन्नत हो जाएगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, आप बहुत खुश, मतलब ना खुशहाल है। किसी किसी इंसान को आप देखते हो अति खुश रहते हैं यार, एकदम जब भी मिलो तो लगता है यार इसे क्या मिल गया है यार, उसे कुछ नहीं मिला है। वो इस जिंदगी का इसी लेसन को वो समझ चुके हैं, ये चैप्टर उसके भी लाइफ में आया है, वो झेलते हुए आगे बढ़ा है, तभी वो आज इतना पॉजिटिव है, इतना खुश है और इतना दमदार है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है, तो इतनी ही दमदार हमें भी अपनी जो पर्सनैलिटी है इसे बनानी है। और बीमारियों से डरो मत, उनका डटकर सामना करो। किसी भी स्टेज की बीमारी हो, कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, यार कैंसर ही क्यों ना हो, सबसे आप निकल सकते हो, जीत सकते हो, सिर्फ ये 5-6 टिप्स अपना करके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मतलब जबरदस्त जानकारी, एकदम माइंड ब्लोइंग जानकारी जान करके। और प्लीज मेरे आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिचित को, अगर कोई बीमार है, कोई डिप्रेशन में है, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उनको ये 5-6 टिप्स आजमाने के लिए बोलिए। बिना दवाई के, बिना खर्चे के वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे यार। कुदरत जब आपको तकलीफें देती है ना तो उसका इलाज फ्री में दिए रहते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हो यार, करोड़ों लाखों हजारों के खर्चे के पीछे आप चले जाते हो और लास्ट में अपनी जिंदगी से जंग हार जाते हो। तो हारना नहीं है, हमें अपनी जंग जीतना है। बहुत छोटे छोटे टिप्स है, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स है, इसे जरूर आजमाओ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।